ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 200 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 4 के 34वें श्लोक के लिए प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक पूरी भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध, अमर और व्यवहारिक श्लोकों में से एक है। यह श्लोक सनातन की संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा, मेंटर डिसाइपल ट्रेडिशन का आधार स्तंभ है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और सारे कर्म ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते हैं। अब इस श्लोक में वे अर्जुन को बताते हैं कि उस परम ज्ञान या यूनिवर्सल विजडम को हासिल करने का व्यवहारिक तरीका, प्रैक्टिकल मेथड क्या है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक के भीतर आवश्यक योग्यता, विनम्रता और एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ने की वैज्ञानिक विधि को समझा रहे हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक बार और सुनिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब इसके चरणबद्ध उच्चारण को समझते हैं। पहले चरण के दो शब्द देखिए, तद्विद्धि और प्रणिपातेन। तो आघात लेते हुए क्या हो जाएगा? तद द्विधित, पौ का आघात लेंगे आखिरी वाले शब्द के लिए। तद्विद्धित प्रणिपातेन। और दूसरे चरण को देखिए, यहाँ पर भी आघात लेके परिप आ जाएगा और प्रश्नेन, परिप्रश्नेन सेवया। तीसरे चरण को देखिए, तीन शब्द हैं, उपदेक्षयन्ति और त में आघात आ गए तो तेग ज्ञानै, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानै। और आखिरी चरण को देखिए, एक ही शब्द है, ज्ञानी नस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानी नस्तत्त्वदर्शिनः। अब पूरे श्लोक को एक बार सुनिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। तत्, उस परम ज्ञान को, विद्धि, जानो, समझने का प्रयास करो, प्रणिपातेन, प्रणिपात द्वारा विनम्रता पूर्वक साष्टांग दंडवत या झुककर, परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन द्वारा मतलब गंभीर और निष्कपट जिज्ञासा के साथ बार बार पूछकर, इंग्लिश में बोले तो बाय सिंसियर क्वेश्चनिंग, सेवया, सेवा के द्वारा, ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस, उपदेक्षयन्ति ही, उपदेश देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, ते तुम्हें, ज्ञानम, उस परम ज्ञान का, ज्ञानिनः, ज्ञानी पुरुष, और तत्वदर्शिनः, जिन्होंने सत्य को साक्षात देखा है। इंग्लिश में बोले तो सीयर्स ऑफ ट्रूथ। हिंदी में सरल अर्थ है, उस परम सत्य के ज्ञान को तुम गुरुओं के चरणों में झुककर प्रणिपात द्वारा निष्कपट भाव से किए गए प्रश्नों, परिप्रश्नेन द्वारा और निस्वार्थ सेवा द्वारा सीखो। वे तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। भावार्थ यह है कि ज्ञान पाने की त्रिविध वैज्ञानिक विधि यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान या जीवन का कोई भी गहरा सत्य किसी किताब को रटने से नहीं आता। उसके लिए एक सही मानसिकता या माइंडसेट और एक सही मार्गदर्शक या मेंटर की जरूरत होती है। उन्होंने ज्ञान पाने के लिए 3 चरण बताए हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। इनका मैं विस्तार से आपको मतलब समझाऊंगा। प्रणिपातेन बोलते हैं यहाँ पर ईगो का समर्पण। इसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से किसी के पैर छूना नहीं है। इसका गहरा मानसिक अर्थ है अपने अहंकार या ईगो को झुकाना। जब तक हमारे भीतर ये घमंड रहेगा
मैं तो सब जानता हूँ, तब तक हमारे दिमाग में नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। झुके हुए बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, सीधे या उल्टे बर्तन में नहीं। गुरु के सामने समर्पण का मतलब है सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार या रिसेप्टिव होना। परिप्रश्नेन स्वस्थ और तर्कसंगत जिज्ञासा। गीता अंधविश्वास या आंख मूंदकर किसी की बात को मानने का समर्थन नहीं करती है। कृष्ण कहते हैं कि परिप्रश्न करो, यानी तब तक सवाल पूछो जब तक तुम्हारे मन का संदेह पूरी तरह से दूर ना हो जाए। लेकिन इन सवालों के पीछे गुरु को नीचा दिखाने या अपनी विद्वता साबित करने का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके पीछे सत्य को जानने के लिए एक पवित्र और गहरी छटपटाहट होनी चाहिए। जैसे अर्जुन खुद पूरी गीता में कृष्ण के तर्कसंगत सवाल पूछ रहा है। सेवया कृतज्ञता और जुड़ाव। सेवा का अर्थ है गुरु के साथ एक गहरा आत्मीय संबंध बनाना। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ या ग्रेटफुल होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता या सेवा करते हैं, तो हमारा दिल खुल जाता है। ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि गुरु की चेतना और उनके वाइब्रेशन से शिक्ष के भीतर ट्रांसफर होता है और सेवा उस ट्रांसफर का माध्यम बनती है। तत्वदर्शिनः सच्चे मेंटर की पहचान। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान उसी से मांगो जो केवल किताबी पंडित ना हो बल्कि तत्वदर्शी हो, यानी जिसने उस परम सत्य को खुद अपने जीवन के अनुभव या एक्सपीरियंस किया हो। जब ऐसा प्रामाणिक गुरु और विनम्र खोजी शिष्य जैसे अर्जुन मिलते हैं, तभी ज्ञान का असली चमत्कार घटित होता है। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह श्लोक अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के यानी 35वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।